कौन सा वर्गीकरण? प्राकृतिक वर्गीकरण। किसके द्वारा दिया गया? बोलो रे। बेंथम तथा हुकर के द्वारा दिया गया। आपको ये याद रखना है यहां से, ठीक? याद होगा ये तो कुछ है नहीं। पृथ्वी पादपों में एक ही साइंटिस्ट का ऐसे भी नाम आएगा इस जगत में। कौन सा आएगा? बेंथम तथा हुकर। पिछला चैप्टर में बहुत सारा आया, तो आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, ठीक? अब हम जब इसका वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, तो इसका वर्गीकरण मतलब कितने भागों में बांटा गया इसको? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। पहला बोलो। पहला है शैवाल। पहला हो गया, इंग्लिश का हुवत है एल्गी। पहला हो गया। दूसरा बोलो। बाद में लिखेंगे। तो कुछ में बीज पाए जाते थे, कुछ में बीज नहीं पाए जाते थे। किसमें बीज नहीं पाएगा? शैवाल, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, इस 3 में बीज नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जिम्नो और एंजियो में। तो वही सीड के उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना, हम यहां पर लिख देते हैं सीड अपसेट। इतना सा इंग्लिश चलेगा है? या विदाउट सीड लिख देते हैं, इससे अच्छा है। विदाउट सीड, और इसमें क्या लिख दे हम? विथ सीड। मतलब जिसमें बीज है और जिसमें बीज नहीं है। और जिसमें बीज नहीं रहता है उसको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और जिसमें बीज होता है उसको बोला जाता है फेनेरोगैम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनेरोगैम्स। अब किसमें बीज नहीं होता है? किसमें बीज नहीं होता है? 3 तो था ना, तो तीनों का यहां पर नाम लिखेंगे। पहला कौन? शैवाल। दूसरा कौन? ब्रायोफाइटा। तीसरा बोलो। टेरिडोफाइटा। टेरिडो। इस सब में क्या नहीं पाया जा रहा है? बीज नहीं पाया जा रहा है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें 2 आते हैं। एक हो गया जिम्नोस्पर्म, एक हो गया एंजियोस्पर्म। ध्यान में रहेगा। क्रिप्टोगैम्स किसको बोला जाता है? फेनेरोगैम्स किसको बोला जाता है? अरे किसको बोला जाता है? क्रिप्टोगैम्स किसको बोला जाता है? ध्यान में रखना, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। फेनेरोगैम्स उसको बोला जाएगा जिसमें बीज पाए जाते हैं, ठीक है ना? ध्यान में रखना। तो किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, बता दिए। अब शैवाल के बारे में खास करके बात करेंगे। तो शैवाल कैसा जीव है, मतलब कैसा पादप है शैवाल? अरे इसका रियल मतलब इसमें सारा चीज दिखता है? पत्ती वगैरह सारा चीज दिखता है? नहीं दिखता है। ये क्या होते हैं? लगभग सभी जो होता है बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे शैवाल जो बहुत बड़े आकार के। लेकिन अधिकतर शैवाल क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। आंखों से उतने अच्छे तरीके से उसके संरचना के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, तो ये सूक्ष्म होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इसका अपवाद है, जैसे कि एक शैवाल का नाम है केल्प। तुम लोग घर में सर्च करना जाके मोबाइल में, सबके पास मोबाइल है। केल्प आकार कैसा होता है? ये शैवाल है, छोटा होना चाहिए था, लेकिन इसका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो केल्प इसका अपवाद हो गया शैवाल। अब शैवाल को भी कितने भागों में बांटा गया? जिस तरह हमने से पढ़ा, कवक जगत को कितने भागों में बांटा गया? कवक जगत को कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन सा? फैक्कोमाइसिटीज, आगे बोलो। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। यही था ना कवक जगत को 4 भागों में। उसी तरह फिर से बोल रहे हैं, जो वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत के अंतर्गत कौन आ रहा है? शैवाल आ रहा है। शैवाल को पुनः बांटा जाता है 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक हो जाता है इसमें क्लोरोफाइसी। क्या कहलाता है? एक
क्लोरोफाइसी, एक को बोला जाता है फियोफाइसी, एक को बोला जाता है इसमें रोडोफाइसी। देख रहा है कितना नाम आ रहा है? अरे विनोद देख रहा है रे? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोला जाता है हरा शैवाल। आपका ये क्वेश्चन भी आता है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल। और बचा कौन? अब लाल बच गया, आर फॉर रेड, तो रोडो लाल शैवाल। सबका एग्जाम्पल भी आएगा अभी, लेकिन अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। शैवाल कितने वर्गों में? 3। कौन कौन सा? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। ये मत सोचना कि हम सिर्फ इसका हिंदी याद करेंगे, हरे शैवाल नहीं। हरा शैवाल क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, तो आपको क्लोरोफाइसी के साथ साथ ये वर्ड भी याद करना है। क्या बोल रहा है? क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। ठीक है ना। तो ये हो गया इसके बारे में। फिर किसके बारे में बात किए हम? ब्रायोफाइटा के बारे में बात किए। तो ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? किस नाम से जाना जाता है इसको? बोलो। ब्रायोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? पादप जगत का उभयचर। क्लास में सुनो, क्लास में बहुत सारा क्लियर होगा, बताते हैं, याद नहीं है अभी। क्या बोला जाता है इसको? पादप जगत का उभयचर। ठीक है, चलिए बताओ क्यों बोला गया इसको पादप जगत का उभयचर? क्यों बोला गया? हाँ या ना? नहीं? क्यों बोला जाता है नहीं? अरे बोलो, क्लास में तुम लोग मतलब इसका मतलब नहीं सुन तो कहाँ ध्यान रहता है? क्लास का सुनो, 50% आपका ऐसे ही सुनने में हो जाएगा, फिर लिखाएंगे वहां पर क्लियर होगा। तुम बताओ। स्थल और पानी पे दोनों होता है, ये सही रीजन नहीं मिला। क्या सोचते हो हम लिखाएंगे सिर्फ तभी रटोगे, ऐसा कुछ सोचते हो क्या? हाँ, लिखाने वाला अगर सिस्टम है तो हम फिर काहे 10 मिनट ये 15 मिनट बर्बाद किए समझा करें, हम डायरेक्ट फिर लिखा देते ना फिर है। अरे है कि नहीं? तुम लोग ऐसा ही हमको लग रहा है, ढूंढ रहा है, वो टाइप का बच्चा नहीं है कि सर लिखाइए तो पहले आप, हम सारा रट लेंगे बाद में जाके, काहे समझाने में आप टाइम वेस्ट करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं? उभयचर इसको क्या क्यों बोला गया? क्योंकि रहते हैं, उगते कहां पर? जमीन पर, मतलब स्थल पर, लेकिन जनन के लिए किस पर निर्भर करता है? जल मतलब पानी पर निर्भर करता है। इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत के बारे में और एक बात, क्या बात? इसमें वास्तविक पत्ती, तना और जड़ नहीं पाए जाते हैं। इसमें वास्तविक पत्ती जड़ के जगह पर क्या पाया जाता है? तनासम, पत्तीसम और एक मूलसम या जड़सम। ठीक, ये होता है इसका। इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला था मौसम, चलो उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब किसके बारे में देख रहे हैं? टेरिडोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है? इसको उभयचर बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाएगा? इसको पादप जगत का सरीसृप कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? सरीसृप कहा जाएगा। आपको अब जो याद रखना है इसके टेरिडोफाइटा के बारे में, क्या ये स्थल पर उगने वाले पहला पादप, ठीक है ना, या तो बोल सकते हो पहला स्थलीय पादप। तो पहला स्थलीय पादप कौन हो गया? प्रथम टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइट हो गया। और इसके बारे में बोलो, और बोलो। हाँ, पहला ऐसा पादप का भाग है जिसमें, पहला ऐसा पादप का भाग है जिसमें क्या पाया जाता है? संवहनी उत्तक, मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? बहुत पढ़े हो 9th 10th में, उस दिन भी पूछे थे, वो बताया था। जाइलम का काम क्या होता है? सिर्फ इतना सा बताओ हमको।
पानी का परिवहन करना। और फ्लोएम का काम भोजन। फ्लोएम, फ्लोएम ऐसे अगर नहीं याद होता है, कंफ्यूजन होता है तो फ्लोएम, तो एफ फॉर, अगर एफ आ रहा है ना फ्लोएम बोलने में तो अरे पीएच पे नहीं जाना है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, फ्लोएम मतलब फूड, तो भोजन को ले जाता है फ्लोएम, तो बच्चा कौन, जाइलम। जाइलम क्या ले जाएगा, पानी ही ले जाएगा अगर ले गया तो। मतलब ये टेरिडोफाइटा ऐसा प्रथम पादप है जिसमें क्या पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब पहला सहनवानी उत्तर। यहां तक हो गया। और इसमें क्या नहीं पाया जा रहा, सभी में बीज नहीं पाया जा रहा। अब जाएंगे हम कौन सा साइड, बीज वाले साइड। जिसमें बीज होता है उसको क्या बोला जाता है, फेनेरोगैम्स कहा जाता है। फेनेरोगैम्स कहा जाता है। तो उसमें से दो भाग आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो मतलब क्या होता है, बताओ। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो मतलब क्या होता है, जिम्नो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, याद यहीं पर करवा देंगे, जितना आपका क्वेश्चन आता है यहीं पर दिखा देंगे। जिम्नो मतलब होता है नग्न और स्पर्म मतलब होता है बीज। मतलब ऐसे पादप के भाग जिसमें बीज कैसा पाया जाता है, नग्न पाया जाता है, मतलब बाहर से दिखता है, अनावृत होते हैं। इसलिए जिम्नोस्पर्म के लिए हिंदी जो वर्ड यूज होता है इसको बोला जाता है अनावृत बीजी। स्पेलिंग शायद यही होगा, अब जो भी होगा हम देख लेंगे। अनावृत बीजी पादप कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म को। और एक चीज, किसको सजावट के लिए, कौन सा पौधा को सजावट के लिए काम में लाते हैं, कौन सा पौधा को, टेरिडोफाइटा को सजावट के काम लाता है। चाहे कार में हो, शादी में हो, या कोई घर में फंक्शन हो, या बर्थडे वगैरह, वो जो भी होता है, या बुके दिया जाता है, तो उसमें ज्यादातर पादप कौन होते हैं, टेरिडोफाइटा ही होता है। फूल नहीं, फूल नहीं, जो फूल दे रहे हो फूल नहीं, पत्ता वाला, पत्ता वाला देखो, बहुत अच्छा काम क्यों देखे हो। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म फिर से बहुत सारे भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में खास कर। इसका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल जो है, सिर्फ फेमस तो बात कर रहे हैं उसके बारे में। एक होता है पाइनस, एक होता है साइकस। दो फेमस प्लांट है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। एक पादप का क्या नाम है, पाइनस, दूसरे का क्या नाम है, साइकस। ये सिर्फ प्लांट का नाम ध्यान में रखना है कि पाइनस और साइकस कौन सा भाग के अंतर्गत, जिम्नोस्पर्म। अब बात करेंगे किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। एंजियोस्पर्म को कौन सा नाम से जाना जाता है, इसको पुष्पी पादप के नाम से जाना जाता है, पुष्पी पादप। या और क्या बोलेंगे, अगर उसको अनावृत बीजी बोलता है तो इसको क्या बोलेंगे, आवृत बीजी। क्या बोलेंगे, आवृत बीजी। मतलब इसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होता है। अरे होता है कि नहीं, कोई फल खाया है कि नहीं, खाया है, कौन सा फल खाया, मैंगो खाया, ये सब आम खाई है तो मैंगो खाया है। और कोई कुछ सेब भी तो खाया हो, तो सेब बहुत महंगा मिलता है क्या, सब्जी, बीज बाहर होता है। ये ज्यादातर ये वाला जिम्नोस्पर्म वाला जो पादप होता है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसका कैसे फोटो दिखाएंगे, जिम्नोस्पर्म का साइकस तो पाइनस जब भी देखेगा उसमें बीज बाहर से ही दिखता है, गिरता भी ढेर सारा है। मखानत पानी के अंदर में होता है, उसका बीज बाहर में होता है। अच्छा, ऊपर क्या होता है, वही मखाना का, काजू, हाँ काजू, काजू का देख लो, फल देखो, काजू का फल पादप रहता है इसे, और ऊपर में इसका जब भी रहता है, काजू जो रहता है ऊपर, तो काजू बीज नहीं है पहली बात। अब काजू को रोपेंगे तो उसे क्या नहीं आएगा, काजू से क्या आप रोपेंगे तो क्या गाछ आ जाएगा, दुकान में जो रहता है वो क्या रहता है, पका पका पकाया रहता है। वो जो हाँ उगाता है, हम भी अभी याद आया हमें, गोड्डा में इसका काजू का प्लांट है। हाँ, उसका ग्रीन आकार ग्रीन रहता है, मतलब ग्रीन टाइप का ही रहता है काजू। तो काजू बीज ही है, सही है। क्या काजू क्या दिख रहा है, बाहर से क्लियरली दिख रहा है। अरे फल देखे हो काजू का, सर हम तो गरीब है सर, हम कैसे देखेंगे, हम तो बचपन से गरीब थे सर। देखना जाके कभी जाओगे बाहर तो दिख जाएगा, ठीक है। चलिए
आवृत बीजी के बारे में देखो, आवृत बीजी के बारे में क्या कह रहे थे, इसको क्या बोला जाता है, पुष्पी पादप बोला जाता है, या तो आवृत बीजी बोला जाता है, या एंजियोस्पर्म बोला जाता है। इसके बारे में और बोलो, क्या क्या बताएं एंजियोस्पर्म के बारे में, और क्या बताएं? इसमें दोहरा निषेचन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, द्विनिषेचन। निम्नलिखित में से पादप के कौन सा भाग या कौन सा भाग का दोहरा निषेचन विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण है? तो किसका? एंजियोस्पर्म का सबसे विशिष्ट गुण ही है, मतलब इसको सबसे अलग बनाता है। कौन बनाता है? यही दोहरा निषेचन। तो बताओ, तुम बताओ, इस पांचों में से कौन सा पांचों? 1 2 3 4 5, इस पांचों में से फूल किसमें किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। तुम बताओ, इस पांचों में से किसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में जाइलम पाया जाता है, और ऐसे कैसे चलेगा, और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, शैवाल में नहीं पाया जाता है ना? है, शैवाल में भी पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में आवाज यहां तक नहीं आ रहा है, हमको आना चाहिए यहां तक, हाँ या ना? पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में तो सब में पाया जाता, बोल नहीं सकती थी कि सर सब में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा सिर्फ बोली। तुम बोलो, किसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है? पांचों में से किसमें किसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? ई तीनों ने नाम बोलोगे, ई तीनों का नाम क्या है, बोलो। शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीनों में क्या पाया जाता है? जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बहुत अच्छे, गजब। तुम बोलो, नहीं पता? तुम बोलो। हाँ, तुम लोगों को देखने में प्रॉब्लम है यहाँ से? नहीं तो वो कोना में बैठवाएंगे, वो कोना में नहीं तो उठ रूम खोल के अंदर बैठवाएंगे, खिड़की से हुलक हुलक के देखना, तभी तो समझ में आएगा। किसमें किसमें पाया जाता है जाइलम फ्लोएम? देखो, हम जब भी कुछ भी बोलते हैं ना कि यहाँ पर पाया जाता है पहली बार, तो इसके बाद वाला जितना है सभी में पाया जाता है। जैसे कि हम बोले यहाँ पर क्या बोले, टेरिडोफाइटा में पहला ऐसा पादप है जो क्या इसमें पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम जाता है। इसका मतलब आपको ऑटोमेटिक समझ लेना है, इसके बाद वाले सभी में क्या पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सॉरी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है ना? अब पुष्प किस में पाया जाता है? और सिर्फ इसी में पाया जाता है। तुम बताओ, सीड किस में पाया जाता है? बीज। हाँ, तुम बताओ, जिम्नो और एंजियो में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है? बताओ सर, हम तो अभी तो हमको अपने भाषा में समझो, आपको ये किताबी भाषा नीचे आवृत बीजी, तुम क्या समझे वो बताओ तो पहले यार, रटने से थोड़े लेना देना। सर हम अभी तक में तो दीदी का मार्केटिंग ये सोच रहे हैं सर कि कैसे क्या क्या खरीदना है। तुम लोगों ने जिंदगी शादी में खत्म है, 10 महीना बाद शादी होगा तो अब ये तैयारी कर। अरे क्लास में फोकस तो रही। जिम्नो मतलब इसमें बीज ढका हुआ नहीं रहता है, एंजियोस्पर्म में बीज ढका हुआ रहता है, फल के भीतर होता है, बस इतना ही है दोनों में अंतर। ठीक है, और भी है बहुत सारे। ये ताप को बहुत हाई टेम्परेचर तक ये जिंदा रह सकता है, मतलब ये मतलब प्रतिकूल अवस्थाओं में, ऐसे पादप है जो प्रतिकूल अवस्थाओं में रहता है, बहुत ज्यादा ताप रहे तो पर भी ये मैनेज कर लेता है, इसको कम पानी भी मिलेगा तो पर भी मैनेज करता है। मतलब ये ऐसे पादप कहाँ पाया जाता होगा? रेगिस्तान क्षेत्र में, जहाँ पर पानी कम हो, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर पानी कम हो, उस क्षेत्र वगैरह में क्या रहता है? ताप ज्यादा वगैरह रहता है,
ताप ज्यादा नहीं भी रहता है तो पानी, अगर पानी कम है तो ये पानी को क्या मैनेज करता है, कैसे करता है? देखो पानी का लॉस होना कौन डिसाइड करता है? पानी का जो पादप से खत्म होता है, लॉस होता है, मतलब हराश होता है, वो किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका। इंग्लिश बोलो यार, ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गया ये हमको हवा नहीं लगा। गार्ड सेल, हाँ तो गार्ड सेल नहीं बोल सकते, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। हाँ तो गार्ड सेल कहाँ मौजूद होता है? स्टोमेटा में। अद्र, रंध्र। तुम इंग्लिश भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वही बोल दो, अच्छा रहेगा। हम बोल रहे हैं तुमको हिंदी हम पढ़ाते हैं, हमको हिंदी कुछ भी नहीं पता था पहले। हम जब पढ़ाते तो हमको लगा क्या बोलना नहीं बोलना, हमको लगा था हम कभी नहीं पढ़ाएंगे जिंदगी में, हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन यही कि पढ़ाते पढ़ाते 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं तो हिंदी पकड़ा गया है। और फिर लेकिन यही लिखाने के लिए हमको थोड़ा बहुत हिंदी का हेल्प लेना ही पड़ता है। समझाने का तो पूरा चैप्टर कुछ भी समझा दे, लेकिन लिखाने के लिए जरूरत ही है। हिंदी बहुत भारी है साइंस में, याद रखना। तुमको लग रहा है अभी, लेकिन 12th के बाद लगेगा, धीरे धीरे लगने लगेगा अरे हिंदी बहुत भारी है साइंस में। इंग्लिश का एक ही वर्ड होता है एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म। इसमें तुम्हारा हिंदी में क्या दे सकता है? आवृत बीजी दे सकता है, द्विनिषेच पुष्पी पादप दे सकता है, और एक दो नाम इसका आ सकता है। पर्यायवाची शब्द दे देता है ना, कहीं भी दूसरे जगह पर पर्यायवाची शब्द है हिंदी में तो। लेकिन जब भी आप कहीं पर हिंदी में फंसेंगे भाषा में, तो तुरंत आपको कौन सा क्वेश्चन देखना है? इंग्लिश क्वेश्चन देखना है, क्योंकि आप लोगों को क्या मिलता है? दोनों क्वेश्चन मिलता है ना। अरे मिलता है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलिए अब देखो इधर, ये क्लियर है पूरा? अरे ये टेलर क्लियर है? यस सर। अब नहीं होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं? नावेद अख्तर, क्या नाम है? थैंक यू, बहुत अच्छा, तुम लोग को नाम तो याद है कम से कम, बहुत बहुत शुक्रिया। घर, चलिए ये वनस्पति जगत का एक बना लेते हैं अच्छे से। हाँ क्या? हाँ तो तुमको पहचान में नहीं आ रहा है कौन है? नावेद अख्तर है कि नहीं है? नीचे चैनल में जाकर देखते हैं। वो 8 साल, 8 नहीं, वो 6 साल 7 साल पुराना है। अरे पिछला जिंदगी तुम मत देखो मेरा यार, अभी मास्टर वाला जिंदगी देखो तुम। ये वाला वो डायलॉग नहीं सुना है? अभी के बच्चे जो डायलॉग बाजी करता है, अगर वो मेरा क्या बोलता है पास देखेगा तो मेरा पैर दबाने लगेगा। हमको गुरु मान लेगा, गुरु, पढ़ाई में नहीं। फेनेरो गैम्स जी, ये 2 ठो आ रहा है आपको, कौन कौन सा है? क्रिप्टो गेम्स या गेम्स, फेनेरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स में कौन कौन आया? सवाल के लिए ना वर्ड यूज होता है थाइलोफाइटा, तो फिर भी हम लिखेंगे सवाल ही लिखेंगे, आप लोग को सिर्फ दिक्कत ना हो। सवाल कौन हो गया? दूसरा नंबर ब्रायोफाइटा, इंग्लिश में ही लिखते हैं। तीसरा टेरिडोफाइटा, यहां पर पी क्या है? साइलेंट है। जैसे कैसा साइलेंट है? इसका कोई महत्व नहीं है, जैसा कि तुम लोगों में से क्या साइलेंट है? पढ़ाई साइलेंट है, कोई लेना देना नहीं पढ़ाई से, खाली दिख रहा है कि क्लास आ रहे हो। अरे है कि नहीं साइलेंट? चौथा नंबर में कौन है? जिम्नोस्पर्म। 5 नंबर एंजियोस्पर्म। तुम लोग लिख लो, ये समझा चुके, अब तो समझाएंगे नहीं इसको।
और हुआ यूं कि मुझे अपनी ही तस्वीर पे दिल आ गया। किताब किसके पास था देना? क्या टोटल बुक का कितना लगेगा? हनवरा स्कूल में नहीं मिलता है? बिहार से है। हमको लग रहा है इसका जो है ना दाम 250 लग जाता होगा। 230 200 में हमको लग रहा है आ जाएगा तब। हाँ केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, फिजिक्स में भी 2 पार्ट है। केमिस्ट्री में नहीं लेना पड़ेगा 11th में, 12th में बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है 12th में। बाकी बात हो तो केमिस्ट्री तुमको लेना है कि नहीं? मनुष्य सवाल। तुम काहे इस तरह से लिखा रहे? नहीं आता, आप गलत करवाएंगे ना फिर अभी काटना पड़ जाएगा ना। एल्गी को फिर से कितने भागों में? ऐसे ऐसे पन्ना ऐसे करो चुपचाप, इसी तरह पन्ना बनाओ। पन्ना इसी तरह बनाओ, यहां से वहां तक होना चाहिए। एक को बोला जाता है क्लोरोफाइसी, दूसरा को बोला जाता है फियोफाइसी, तीसरा को बोला जाता है रोडोफाइसी। अब तुम लोग बताओ इधर क्लोरोफाइसी को किस नाम से जाना जाता है? पहला नंबर याद रखना, इसे भी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। ठीक। अब ब्रायोफाइटा को आपके एनसीईआरटी के अनुसार एक को बोला जाता है मॉस, पहले लीवर वर्ड लिख देते हैं, सबके बारे में बात करेंगे अभी, पहले लिख ले। दूसरे को बोला जाता है मॉस। की बनते नहीं बनते न।
तुम तो तेज है। हाँ जी, क्लियर है ये। अरे लिखा, एक बार बोलेगा साथ साथ में। प्लांट किंगडम को बीज के अच्छा यहाँ पर नहीं लिखे है ना, यहाँ पर तो लिखना, यहाँ पर जरूर लिखना है। ये चूचा नहीं करो। यहाँ पर क्या होता है, ये विदाउट सीड है, जब तक ये नहीं लिखोगे क्या हवा लगेगा। ये हमें एकदम से ध्यान नहीं रहा लिखाने के लिए, यही तो आपको लिखना था। क्रिप्टोगैम्स विदाउट सीड और फेनोरोगैम्स विथ सीड। हाँ जी, ताल से ताल मिला रहे तुम लोग ने। तीसरा बार बोल रहे तो स्मूथ सबका खुलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, प्लांट किंगडम के बारे में बात करें। प्लांट किंगडम को बीज के उपस्थिति के आधार पर कितने भाग, दो भागों में बांटा गया है बीज के उपस्थिति के आधार पर। एक कौन हो गया, क्रिप्टोगैम्स, एक हो गया फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या नहीं होता है, मतलब पादप जगत के ऐसे भाग जिसमें क्या नहीं मौजूद है, बीज नहीं मौजूद है, तो उसको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स। जिसमें बीज मौजूद होता है तो उसको बोला जाता है फेनेरोगैम्स, ठीक है। अब किसमें नहीं होता है, एल्गी। इसके एल्गी की जगह पर यहाँ पर थैलोफाइटा यूज होता है, ठीक है। लेकिन आपको एल्गी जानना है, थैलोफाइटा ज्यादा भारी वर्ड हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ये तो इतने ये सब भारी वर्ड ही है, ठीक। तो एल्गी जो आप जानते हैं शैवाल, ठीक है, एल्गी। दूसरा कौन है, ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा। मतलब इस तीनों में क्या नहीं पाया जाता है, बीज नहीं पाया जाता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। अब एल्गी जो भी आकार वगैरह वो बता चुके हैं, अब यहां पर बताएंगे। एल्गी जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कौन सा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, ये हो गया। फिर ब्रायोफाइटा जो पादप जगत का उभयचर है, ठीक है ना। जगह है ना तेरे लोग के पास, हाँ, नहीं तो चार्ट पेपर खरीद लाओ, उसमें बनाओ और वही कॉपी फिर साट देना। जो खास पॉइंट है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे ना, इसलिए लिखना पड़ेगा हमको। पादप जगत का उभयचर, जुड़ते जाओ तुम लोग भी, मुंह मत ताको। याद होता ही रहा, अरे होगा तुम लोग को याद। हाँ जी, टेरिडोफाइटा के बारे में हम क्या बोले, प्रथम स्थलीय पादप। और क्या जाने इसके बारे में, सजावट, ठीक है सजावट, लेकिन यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है। हम ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पहला पादप जिसमें क्या पाया जाता है, सर्वप्रथम लिखते हैं, सर्वप्रथम। इसमें क्या देखा गया, जाइलम एंड फ्लोएम, देखो इतना सही शॉर्ट शॉर्ट में लिखो। जिधर जगह उधर लिखो, जहां जगह उधर लिखो।
जिम्नोस्पर्म में ये लिख लेना, नग्न बीज वाले पादप मतलब अनावृत बीजी पादप। ये सर्वप्रथम तीर दे दो, जालम था फुलम, मतलब समझ जाना हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखाएंगे बार बार कि पाया जाता है, सर्वप्रथम जालम फुलम देख। माने मन तुम लोग गाली तो नहीं दे रहे? जो बोली नहीं जोर से, हमको तो लग रहा है कुछ। मास्टर अपने मन से जो मन सो लिख रहा है। मास्टर तो मिठाक लिख लेता है, हम लोग क्या कॉपी फाड़ के लिखेंगे? हीरे बोझ खाने जाती है, काहे क्लास छोड़ी, इतना इतना जल्दी हदस्या कैसे जाती है कि नहीं होगा होगा। क्लास करो कुछ दिन, धीरे धीरे सब होगा, मेरी गारंटी है। तो जो मेहनत करेगा कैसे नहीं होगा? हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करेंगे, कैसे नहीं होगा? होगा फिर किससे? ठीक है ना, ये सारे को याद कर लेना है।